एकेडमी के परिसर में उपस्थित सभी लोगों को 78वीं स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम लोग यहाँ पर भारत के आज़ादी के 77 वर्ष पूरे हो जाने पे 78वीं स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। यह हर भारतीयों के लिए गौरव का क्षण है और हर भारतीयों के लिए जो एक हमारे पूर्वजों ने सपना देखा था उसका साकार होने का समय है। 77 वर्ष हम लोग पूरा कर लिए, 78वीं वर्ष में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। भारत की आज़ादी की लड़ाई के लिए हमारे पूर्वजों ने जो शहादत दिया, जो हमारे देश के फ्रीडम फाइटर्स ने अपने आप को कुर्बान किया, जिनकी लंबी लिस्ट है, महात्मा गांधी, सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, मंगल पांडे, बहुत लंबी लिस्ट है। उन सभी लोगों को याद करने का और उनका क्या सपना था हमारे देश को आज़ाद करने का, क्या विजन था, किस लिए हम लोगों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, क्या दिक्कतें थी, क्या परेशानी थी, उस सारे सपनों को साकार करने का यह दिन है और उसके लिए सीखने समझने और उसको पूरा करने का प्रण करने का दिन है। हम लोग उत्तरोत्तर विकास करते आए हैं जब से भारत आज़ाद हुआ, तब से जो जो कमियां थी हम लोग धीरे 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 पूरा करते जा रहे हैं। कहीं यहाँ भोजन का दिक्कत होता था, शिक्षा तो बहुत दूर की बात थी, स्वास्थ्य तो बहुत दूर की बात थी। आज हम लोग इस स्थिति में पहुंच चुके हैं कि दूसरे देशों को अनाज भेजते हैं, दान करते हैं, निर्यात करते हैं। तो हमारी देश की उपलब्धि है। घर घर शिक्षा हो, इसके लिए हमारे यहाँ हमारे जो भी देश की नीति, जो भी प्रधानमंत्री रहे, जो भी सरकार रही, वह नीति चलाती रही, आवाज भी चला रही है। निजी विद्यालयों में भी अच्छी शिक्षा गरीब घर के बच्चे ले सकें, इसके लिए आरटी की व्यवस्था की गई। राइट टू एजुकेशन एक्ट, हर एक निजी विद्यालय को अपने सीट का 25% एडमिशन उसके तहत लेना है। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। स्वास्थ्य के क्षेत्रों में देख रहे हैं कि एक आयुष्मान कार्ड चल रहा है, जिससे हर कोई व्यक्ति, चाहे वो किसी घर का हो, किसी तबके का हो, किसी भी बड़े अस्पताल में वो इलाज करा सकता है। तो हम कहाँ तक पहुँच गए? हम लोग सुनते थे कि विदेशों में फ्री एजुकेशन और फ्री हेल्थ है। हम लोग चर्चा करते थे कि वह चीज़ हमारे यहाँ कैसे होगा, कब होगा। तो हम लोग जो आज़ादी मिली, जो सपना था, उसका साकार करने के लिए अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि देने का यही सबसे बड़ा माध्यम है कि उनके सपनों को साकार करने में हम लोग परिश्रम कर रहे हैं। उनके लिए दिन रात हम लोग, हमारी जनता, हमारी सरकार, हम सब लगे हुए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में शांति निकेतन एकेडमी अपना कैरियर 2004 से शुरू किया था। छोटे बच्चों से शुरू होती थी। 2 वर्ष के बच्चे भी गया में स्कूल में पढ़ेंगे, यह कल्पना से परे बात थी। हम लोगों ने इसका शुरू किया। 2 वर्ष के बच्चे गया में आने लगे। शुरू में दिक्कत हुआ, 2 वर्ष का बच्चा जाएगा कैसे, रहेगा कैसे, खाएगा कैसे, पढ़ेगा कैसे, बोलेगा कैसे। अब तो गली गली में प्ले स्कूल है। उसके पहले याद करें 2004 में जब मैंने किडजी से स्टार्ट किया था, गया में कोई प्ले स्कूल नहीं था। 2 मॉन्टेसरी स्कूल था, एक कर्कव्यू एक हिल व्यू, उसके बाद कोई प्ले स्कूल नहीं था। खैर प्ले स्कूल से शुरुआत हुई, अच्छे हैं, हर घर के बच्चे पढ़ें, हर घर का बच्चा जाए, क्योंकि घर में जो बच्चा 2 साल 3 साल 4 साल का होता है वो एक लिमिटेड एक्टिविटी कर पाता है। आप जो डेली चीज़ें करते हैं वही चीज़ बच्चा सीख सकता है। कोई नई चीज़ आप नहीं दे सकते हैं। नई चीज़ों के लिए उसके लिए करिकुलम चाहिए, सिलेबस चाहिए, लेसन प्लान चाहिए, रूटीन चाहिए। वो तो कोई स्कूल ही बना सकता है। तो वह प्ले स्कूल में बाकी जगहों पे मिलता है, जो हम लोग बच्चों को देते रहे। धीरे धीरे शांति निकेतन पेरेंट्स के डिमांड के अनुसार अब 10+2 तक अफिलिएटेड स्कूल हो गए। अब सीनियर्स में भी हमारे रिजल्ट बहुत बेहतर हो रहे हैं। जैसा कि जानते हैं कि जूनियर में एक्टिविटी के मामले में आज भी जो हम लोग कराते हैं ऑलराउंड डेवलपमेंट का, लर्निंग बाय प्लेइंग का, लर्निंग बाय डूइंग का, वह शायद कोई कम जगह कराते हैं। चाहे वो कलर डे सेलिब्रेशन हो। अब लोगों को लगता है कलर डे क्या क्या होता है, तो हमको लगता है कि हम हर कलर को पहचान रहे हैं, लेकिन 2 वर्ष 3 वर्ष के बच्चे कलर को नहीं पहचानते हैं। उनके लिए एक दिन खास कलर का ही दिन होता है कि आज ग्रीन डे होगा। ग्रीन डे का मतलब वो पूरे दिन हरा रंग में जिएंगे। वह उनके आसपास जितने सराउंडिंग में होंगे वह हरा रंग होगा। ब्लू डे होगा तो ब्लू रंग ही होगा। तो वह जीवन में कभी नहीं भूलेंगे जो चीज़ें इस तरह से सिखाई जाती हैं। लर्निंग बाय प्लेइंग, लर्निंग बाय डूइंग, एक्टिविटी होता है। हम लोग गाँव में पहले ज़मीन पे, मिट्टी पे, बालू पे खेलते थे। अब तो मौका है मिलता नहीं है। अपार्टमेंट लाइफ है, न्यूक्लियर फैमिली है, कहाँ से संभव है? तो हम लोग सैंड प्ले कराते हैं।
स्कूल में ही बालू को रख के बच्चों का सैंड प्ले कराते हैं। उससे बच्चों का मोटर स्किल डेवलपमेंट होता है, न्यूरो का डेवलपमेंट होता है। ऐसा नहीं कि बच्चा को उसको करा रहे सिर्फ खेल रहा है, उससे उसका फिजिकल, उसका मेंटल वह भी ग्रोथ हो रहा है। तो हम लोग हर एक्टिविटी को कराते रहे, कितना भी होगा। हम लोग डॉक्टर्स डे, बाकी इन्वायरमेंट डे, हर डे, ताकि बच्चा उसको करके जिए, करके सीखे। उसी तरह से साइंस एग्जीबिशन बच्चों में नई है कि हम साइंस एग्जीबिशन में क्या करें, विज्ञान में क्या क्या खोज कर सकते हैं। तो हर एक साल बच्चे अपने से खुद बनाते हैं नए प्रोजेक्ट। इस बार जो साइंस एग्जीबिशन हुआ था, मोर देन 250 प्रोजेक्ट बच्चों ने बनाया था, 250 से ऊपर, जो बिल्कुल हमारा जो चंद्रयान गया था उस पर भी आधारित था, और उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ों पर आधारित था। तो हमारे बच्चे खुद से सीखते हैं, खुद से बनाते हैं, आप लोग का सहयोग रहता है। खेल कूद में भी, इसलिए इस बार भी जो खेल कूद हुआ था, CBSE का क्लस्टर खेल कूद हुआ था हमारे स्कूल में, शांति निकेतन गोविंदपुर अमरौना में। वहाँ बच्चे ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लॉन्ग जंप में भी, रेस में भी, हर चीज़ में उन्होंने बच्चा हर चीज़ अच्छा परफॉर्म किया। GK एंड क्विज डिबेट लगभग हर एक 3 महीने 4 महीने पे GK एंड क्विज डिबेट यहाँ होते रहता है। आर्ट एंड क्राफ्ट एक्टिविटी हमेशा बच्चों का देखते होंगे, ग्रुप में जाता होगा, खुद से बच्चे बनाते हैं, खुद से कुछ ना कुछ नया चीज़ बनाते हैं, खिलौना बनाते हैं, खेलते हैं, ड्राइंग करते हैं, पेंटिंग करते हैं, खुद से सीखते हैं। उसके अलावा लैब, शांति निकेतन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ किसी स्कूल, गया शहर के किसी स्कूल के पास उतना बड़ा लैंड प्लेग्राउंड नहीं है। 6 एकड़ का है, जो बहुत बड़ा कैंपस है, ह्यूज कैंपस है। कोई लोग अगर गए होंगे तो वहाँ देखे होंगे, बहुत बड़ा बिल्डिंग, हर चीज़ वहाँ, आउटडोर की सारी खेल, इंडोर की सारी खेल, सारी व्यवस्थाएं वहाँ पे उपलब्ध है। 10th और +2 का रिजल्ट, पिछले बार भी 10th और +2 का रिजल्ट हमारे स्कूल का सबसे अच्छा रहा। इस बार तो ह्यूमैनिटी, आर्ट्स में और कॉमर्स में हमारा स्कूल टॉपर रहा, जिसका रिजल्ट न्यूज़पेपर में भी आया था। आर्ट्स में भी, ह्यूमैनिटी में भी मैंने टॉप किया, कॉमर्स में भी टॉप किया। साइंस में भी बच्चे हमारे 92, 93, 94 +2 मिला है, और 10th के बच्चे तो अच्छा कर ही रहे हैं। पिछले साल भी हमारे स्कूल के बच्चे ने नीट क्वालिफाई किया, IIT क्वालिफाई किया, और इस बार तो अभी जस्ट एक माज अली ऐदर नाम का लड़का हमारे ही स्टूडेंट था, वह ट्रिपल IIT भागलपुर में एडमिशन लिया। तो बच्चों का सर्वांगीण विकास कैसे हो, इसके लिए शांति निकेतन हमेशा सोचती है, उसके लिए करते रहती है, प्रयासरत है, डेडिकेटेड टीम है, डिसिप्लिन से कंप्रोमाइज हम नहीं करते हैं। पेरेंट्स का शिकायत होता है कि टीचर चेंज होते हैं, टीचर बदलते हैं, बहुत अच्छा शिकायत आपका है, लेकिन हम उन टीचर को नहीं रख सकते हैं जो डिसिप्लिन है, उन टीचर को हम नहीं रख सकते हैं जो आपके बच्चे का वर्तमान और भविष्य दोनों खराब कर रहे हैं। मुझे तो कह रहे हैं कि हम सब अच्छा पढ़ा रहे हैं, जब उनकी कॉपी हम चेक करते हैं 15 दिन पे, महीना दिन पे, जब उनका हम रिव्यू करते हैं तो उनमें गलतियाँ मिलती हैं। पेरेंट्स के पास टाइम न चेक करने का है और न गलत सही देखने का, तो जितना तो हम को पड़ता है, जिम्मेदारी तो आपने मुझे दिया है, आपका भविष्य हमारे हाथों में है, तो मैं बेईमानी नहीं कर सकता। मैं टीचर को साफ बोलता हूँ कि बच्चे जो हैं वह आपके भविष्य है, देश के भविष्य है, परिवार के भविष्य है। आप उनके साथ गलत व्यवहार क्यों कर रहे हैं, आप क्यों गलत पढ़ाइएगा? उसमें उन पर हम पनिशमेंट देते हैं, डांट डपट करते हैं, तो कहते हैं हम नौकरी छोड़ देंगे। अब नौकरी छोड़ देंगे इस डर से, उनको गलत पढ़ाने के लिए हम छोड़ दें, बच्चों को अनुशासनहीन क्लास में रहने दें, तो फिर तो भविष्य खराब होगा। वो कंप्रोमाइज और टॉलरेबल मेरे लिए नहीं हो सकता है। तो आपको यही देखना है कि समय पे सिलेबस कंप्लीट होता है कि नहीं, बच्चे का रिजल्ट अच्छा है कि नहीं, बच्चे का जो दिया गया है लेसन प्लान रूटीन, उसके अनुसार क्लास वर्क होमवर्क फॉलो हो रहा है कि नहीं, वो हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन हम डिसिप्लिन से बिल्कुल, आप छुट्टी के समय कभी भी, सीनियर बच्चे कटारी हिल रोड इस अर्चना हाउस में पढ़ते हैं, आप छुट्टी के समय कभी खड़ा हो जाएंगे गेट पे, मैं नाम नहीं लूँगा, अगल बगल में ही 4 स्कूल यहाँ पे हैं, किस तरह का इन्वायरमेंट छुट्टी के समय स्टूडेंट्स का वहाँ पे होता है, मारपीट झगड़ा झंझट का, और शांति निकेतन के बच्चों को देख लें आप, वह संस्कार मैं नहीं दे सकता। मैं TC दे दूंगा, सस्पेंड कर दूंगा, मैं नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं संस्कारहीन व्यवस्था वाली शिक्षा नहीं दे सकता। हमारे यहाँ बच्चे पढ़ेंगे तो बिल्कुल संस्कारवान बनेंगे, संस्कार वाले माहौल में रहेंगे, अनुशासन में उनको रहना होगा और उसी में पढ़ना होगा। हाँ, हम इतना आग्रह जरूर करेंगे कि बच्चे आपके हैं, 7 घंटा मेरे पास रहता है, 17 घंटा आपके पास रहता है, कृपया ऐसा अनुशासन और माहौल दें, आप ऐसा इन्वायरमेंट दें कि आपका बच्चा भी बहुत अच्छा बने, जो हमारे स्कूल में आके उसको सहयोग। 3 दिन पहले की बात है, एक बच्चे को मैंने सस्पेंड किया। आप ही बताइए, मेरे यहाँ बच्चा पढ़ता है, उसको आप फी पे करते हैं, हम सस्पेंड क्यों करेंगे, हम TC क्यों देंगे, उसको तो मेरा नुकसान है।
लेकिन फिर भी करना पड़ता है, क्योंकि एक के चलते बाकी बच्चे हमारे प्रभावित हो जाते हैं। तो सस्पेंड किया तो उनके पेरेंट्स आए, वो बच्चा स्लैंग यूज कर रहा था, कुछ गाली इस तरह का यूज कर रहा था। बोले कि यहाँ तो सीखता नहीं है कि नहीं, तो अब 7 घंटा में 1000 बच्चे हमारे पास हैं, वो गाली नहीं दे रहा है, अभी का बच्चा सस्पेंड क्यों? संजोग ऐसा था कि पेरेंट्स जब गुस्सा हुए तो वो बच्चे को भी मेरे सामने ही गाली देने लगे। हमको तो संस्कार तो वहीं से मिल रहा है, आप तो यहीं पे दे रहे हैं, तो सीख तो रहा है घर में। तो थोड़ा तो सावधान, थोड़ा सहयोग आपका चाहिए। हम लोग अच्छा बनाने के लिए संकल्पित हैं। हम बच्चे को शिक्षा भी देंगे, संस्कार भी देंगे। इसके लिए शांति निकेतन आज 21 साल का सफर पूरा कर चुकी है। हम भी यहाँ 20वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं शांति निकेतन एकेडमी के परिसर में। तो आप लोग का सहयोग से आगे भी बढ़ेगा। जैसे आज नीट IIT कर रहे हैं, बहुत जल्द सिविल सर्विसेज IAS IPS भी इस बच्चा का आपको देखने को मिलेगा। इस बच्चे का आशीर्वाद। आप लोग बच्चों ने बहुत मेहनत किया है, कुछ छोटा कम समय में कुछ कार्यक्रम की तैयारी की है। उसके लिए मैं खास करके जो हमारी अनम मैम है, हमारी ज्योति मैम है, हमारे और जो टीचर्स आनंद सर हैं, आर्यन सर हैं, ये लोगों ने काफ़ी मेहनत किया है और सब पूरे टीम ने कोऑपरेट किया है। वो सब लोगों ने मिलकर कुछ कार्यक्रम तैयार किए हैं जो इंडिपेंडेंस डे पे है। ये इंडिपेंडेंस डे बच्चों को देश भावना, स्वतंत्रता की भावना, आज़ादी कैसे मिली, हमारे फ्रीडम फाइटर्स कैसे सेक्रीफाइस हुए, इसको याद करने का एक दिन है, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने का दिन है और उनसे सबक लेकर आगे कुछ करने का दिन है। तो आप लोग उसको देखें, हमारे बच्चों का मनोबल बढ़ाएं। धन्यवाद। जय हिंद।